करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने सीएनआरसी के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए। बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे। क्या आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने वाला हूं, जो सवाल पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सुनना चाहता है आज के टाइम। क्या ओवैसी और बीजेपी के बीच में कोई साइलेंट अंडरस्टैंडिंग चल रही है? क्या वोट स्प्लिट एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? और सबसे बड़ा सवाल, फायदा एक ही पार्टी को अक्सर क्यों मिलता है? आज की ये वीडियो एक एनालिसिस नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टोरी है जो सिस्टम के अंदर के राज बताती है। हर इलेक्शन में एक अजीब सा पैटर्न रिपीट होता है। असदुद्दीन ओवैसी जिस भी स्टेट में एंट्री मारते हैं वहां पर मुस्लिम वोट दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और जैसे ही वोट बढ़ता है वैसे ही बीजेपी एकदम आगे निकल जाती है उस जगह से। और इसी वजह से जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट खड़े थे वहां पर हिंदुओं का एक तरफा वोट मिला उनको, जिसकी वजह से बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली। अपोजिशन कहता है ये कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है, और पब्लिक कहती है ये पैटर्न नॉर्मल भी नहीं लगता है, और मैं कह रहा हूं कि ये पैटर्न बहुत ही डेंजरस है। अपोजिशन का इल्जाम सीधा और साफ है, ओवैसी बीजेपी के लिए बी टीम का काम करते हैं, क्योंकि ओवैसी कैंडिडेट वहीं पर उतारते हैं जहां पोजीशन के चांसेस हाई होते हैं, जहां पर मुस्लिम वोट एक तरफ जमा हुआ होता है और जहां पर एक स्प्लिट बीजेपी को सीधा सीट दे देता है। मतलब स्टोरी कुछ ऐसी लगती है कि अपोजिशन बेस बीजेपी और बीच में जाकर के एमआईएम ग्राउंड वहां पर हिला देती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक नैरेटिव है या इसमें कुछ सच्चाई की बू आ रही है आप लोगों को? असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, बस हम अपने हक की आवाज उठाने आते हैं। वो कहते हैं कि उनकी पार्टी उन लोगों के लिए लड़ती है जिन्हें कोई नहीं सुनता है आज के टाइम में। लेकिन फिर सवाल यही पैदा होता है कि आवाज बुलंद होती किसके लिए है और फिर उसका फायदा किसको हो रहा है? डेमोक्रेसी में आवाज जरूर बुलंद करना चाहिए, ये हर किसी का अधिकार है, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड पर कैलकुलेशन करना भी बहुत जरूरी होता है। ग्राउंड का सीन कुछ और ही होता है, जहां पर एमआईएम की एंट्री होती है और वहां पर मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाता है और हिंदू वोट एक तरफ वहीं पर कंसोलिडेट होता है मेरे भाई, और वहां पर अपोजिशन वीक हो जाती है और इसके बाद में बीजेपी की सीधी वहां पर विन लाइन बन जाया करती है। गेम बहुत साइलेंट है और इफेक्ट बहुत लाउड। इसको कोई सेटिंग बोलो या कोइंसिडेंस बोलो या फिर पॉलिटिकल माइंड गेम कह सकते हो आप लोग। एक बात क्लियर है, आखिर एडवांटेज एक ही तरफ जाता है और ये सब देख करके पब्लिक का जो भरोसा होता है वो भरोसा टूटने लगता है। फिर अब डिसीजन आप लोगों का है, क्या ये सिर्फ अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है या इस पैटर्न के पीछे कोई सच छुपा हुआ है? कमेंट में बताओ आप लोग की ओवैसी और बीजेपी की क्या एक मिथ है या फिर एक पॉलिटिकल रियलिटी है ये। अगर आप लोगों को गुड पॉलिटिकल रियलिटी पसंद आता है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ पर नफरत नहीं फैक्ट रियलिटी के ऊपर बात करते हैं।